हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करूंगी। एज यू नो दैट जैसा कि आप बीएड कर चुके हैं तो आप जॉब्स के लिए एकदम अलर्ट रहते होंगे। जैसे कि कोई भी वैकेंसी आए और आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप उसमें अप्लाई करें। सो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है दैट एनवीएस और केवीएस ने अपना एक कंबाइंड नोटिफिकेशन आउट किया है, जिसमें उन्होंने टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी वेरियस सब्जेक्ट्स के लिए बहुत सारी पोस्ट्स को अप्लाई करा है। बहुत सारी पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट करा है। तो बात करें तो इस नोटिफिकेशन में एनवीएस और केवीएस ने कंबाइंड पोस्ट को वो करा है। तो फॉर्म भी आपको एक ही भरना पड़ेगा। आपको एनवीएस केवीएस के लिए अलग अलग फॉर्म भरने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप एक ही फॉर्म भरेंगे। तो फर्स्टली हम डिस्कशन करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन की पोस्ट के बारे में कि क्या ही आपको पोस्ट मिलेंगी। तो हिंदी में बात करें तो टोटल वैकेंसी है हमारी 124, इंग्लिश में 164, फिजिक्स में हमारा 213 पोस्ट है, केमिस्ट्री में 204 हैं, मैथ्स में 80 हैं और आपका बायोलॉजी में 127 है, हिस्ट्री में आपकी 75 हैं, ज्योग्राफी में आपकी 73 है, इकोनॉमिक्स में 129 है, कंप्यूटर साइंस में 176, कॉमर्स में 96 और बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में 4 वैकेंसी आई हैं। इस तरीके से केवीएस ने पीजीटी में टोटल 1465 वैकेंसी को आउट करा है। सिमिलरली अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन में एनवीएस ने कितनी वैकेंसी को वो आउट किया है, तो टोटल वैकेंसी एनवीएस में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपकी रहेंगी 1513, जिसमें से हिंदी सब्जेक्ट के लिए 172 पोस्ट हैं, इंग्लिश के लिए 146 हैं, फिजिक्स के लिए 186 हैं, केमिस्ट्री के लिए 121 है, मैथ्स के लिए 167 है, बायोलॉजी के लिए 167 है, हिस्ट्री के लिए 110 है, जोग्राफी के लिए 106 है, इकोनॉमिक्स के लिए 148, कॉमर्स के लिए 43, सीएस के लिए 135, फिजिकल एजुकेशन के लिए 65 और टोटल वैकेंसी हमें मिल रही हैं 1513। तो जो भी स्टूडेंट जिनकी एलिजिबिलिटी अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन की टीचर्स की जॉब के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो जिन स्टूडेंट्स ने बीएड और प्लस अपना मास्टर्स कंप्लीट कर रखा हो विथ 50%, यहाँ 50 मांग रहा है नॉट 55, 50 कर रखा हो, मास्टर्स में आपने जो भी कर रखा हो लाइक एमए, एमएससी, एमकॉम, एमटेक वगैरह कुछ भी। पे स्केल की बात करें हम इसके की तो आपको सैलरी हो सकती है 47,000 से 1,51,000 से एबव, यानी आपको 45,000 से 1.5 लाख के समथिंग इसकी सैलरी रहेगी, आपका लेवल 8 रहेगा। एज लिमिट की बात करें तो आप 40 से एबव हैं तो इसकी एज लिमिट की बात करें तो आप अगर 40 से ज़्यादा हैं तो इसमें एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, आपकी एज 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो जिन स्टूडेंट्स के पास बीएड है प्लस मास्टर्स है ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छी जॉब है ये और बहुत अच्छा इसका पे ग्रेड सेल है। बात करें अगर हम इसके सिलेबस के बारे में, दैट आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, तो इस टाइप की जॉब में आपका चाहे वो पीआरटी हो या टीजीटी हो या पीजीटी के लिए हो, आपको 3 फेजेस को क्लियर करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आपको आपकी जॉब मिलेगी। फर्स्ट में आपका टायर 1 होगा जो ऑल ओवर 100 क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते होंगे और जिसके टोटल मार्क्स आपको 300 मिलेंगे, विच मीन्स हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर आपको दिए जाएंगे। ड्यूरेशन आपका टायर 1 में 2 आवर होगा, प्लस जो आप देख सकते हैं आपके लिए सब्जेक्ट क्या रहेंगे, आपका जनरल रीजनिंग से आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे और उन 20 क्वेश्चन में से, क्योंकि हर क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 60 नंबर। न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, हर क्वेश्चंस के लिए 3 नंबर, तो 60 नंबर आपको यहाँ से मिलते हैं। बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए आपको। इस संस्था में जॉब करने के लिए आपको कंप्यूटर की लिटरेसी होनी चाहिए, जिससे आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। जीके में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ओवरऑल वो आएगा, उससे आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। करंट अफेयर्स भी आएंगे। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जिसमें आपको इंग्लिश एक सब्जेक्ट मिलेगा। फिर सेकंड जो लैंग्वेज रहेगी, आपको 2 सेक्शन मिलेंगे लैंग्वेज के। सेकंड में जो एलसीटी पूछ रहा है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, उसमें आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं जो भी लैंग्वेज आपको ठीक लगे, लाइक हिंदी, मलयालम, जो भी तमिल वमिल, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। इसलिए आपको टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके 100 रहेंगे टायर 1 में, और जिसके लिए आपको 300 नंबर मिलेंगे और आपका टोटल ड्यूरेशन होगा 2 आवर। अगर हम बात करें जो स्टूडेंट, ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें आपका ये नहीं है कि आपको इतने नंबर लाने हैं, इट्स क्वालिफाइंग नेचर पेपर। नेक्स्ट आपका रहेगा
टायर सेकंड जो आपका होगा सब्जेक्टिव बेस, जिसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव 60 रहेंगे, सब्जेक्टिव 10 रहेंगे। 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए 60 नंबर होंगे, 10 सब्जेक्टिव नंबर्स के लिए 40 नंबर्स, विच मीन्स हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 70 और आपका टोटल नंबर मार्क्स होंगे आपके 100। सब टायर सेकंड में आपका 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ड्यूरेशन आपका 2.5 घंटा होगा। तो जो भी स्टूडेंट फिर टायर सेकंड को क्लियर कर लेगा, उसके बाद उसे बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और जो इंटरव्यू क्वालिफाइंग कर लेगा उसे मिलेगी जॉब। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।